देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसानों, जनता महान। कोयला घोटाले में आईपीएसी के दफ्तर पर ईडी का छापा, रेड वाली जगह पहुंची ममता बनर्जी, बोली अमित शाह चुनाव से जीते बंगाल। प्रवर्तन निदेशालय ने कोयला घोटाले को लेकर कोलकाता में आईपीएसी के दफ्तर में रेड की है। इस दौरान ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि हमें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। 8 जनवरी 2026 को प्रवर्तन निदेशालय ने कोयला घोटाले को लेकर कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपीएसी के दफ्तर में छापेमारी की। आईपीएसी के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर भी छापेमारी की गई है। ये रेड कोयला घोटाले के मामले में की जा रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी छापे की जगह पर पहुंच गई हैं। ममता बोली, गृह मंत्री के इशारे पर हो रही कार्रवाई। आईपीएसी ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के लिए काम करती है। ईडी की रेड के दौरान ममता बनर्जी दस्तावेजों की फाइल लेकर बाहर आ गई हैं। उन्होंने कहा कि ईडी और गृह मंत्री अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क और मतदाताओं की सूची जब्त करना है। ये एक घटिया और शरारती गृह मंत्री है जो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। ये सब हमें करने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है। ये सब गृह मंत्री के इशारे पर हो रहा है। टीएमसी के दस्तावेज जब्त कर रही ईडी ने टीएमसी के आईटी सेल पर भी छापेमारी की है। ममता ने कहा कि ईडी मेरी पार्टी के सभी दस्तावेज उठाकर ले जा रही है। अगर मैं भाजपा की पार्टी कार्यालय पर छापा डालूं तो क्या होगा? वे पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिए मतदाताओं के नाम हटा रही हैं। चुनाव के नाम पर वे मेरी पार्टी से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा कर रही हैं। आईपीएसी के दफ्तर में ममता की नो एंट्री। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी को आईपीएसी के दफ्तर में जाने नहीं दिया जा रहा है। वे बिल्डिंग के बाहर ही खड़ी हैं। आईपीएसी का ऑफिस बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर है। इससे पहले वे प्रतीक जैन के घर से फाइल और लैपटॉप लेकर बाहर निकली थी। ममता ने आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने नहीं दिया जा रहा है। साजिश के तहत लोगों के नाम काटे गए हैं। ममता पर बरसी बीजेपी, कार्रवाई की मांग। ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्रीय एजेंसी के कामों में रुकावट का आरोप लगाते हुए कहा, ममता बनर्जी संविधान का उल्लंघन कर रही है। वह केंद्रीय एजेंसियों के कामों में दखल दे रही है। सीएम ममता के घर छापा पड़ा तो 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, ममता ने आज जो किया वह जांच में बाधा डालना था। आईपीएसी ऑफिस में वोटर लिस्ट क्यों मिली? या आईपीएसी कोई पार्टी ऑफिस है? मैं ममता को चुनौती देता हूं कि वे कहीं भी छापेमारी करवाएं। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।